हाय और बच्चे कैसे हैं। देखिए, जो आप लोगों को एवरेज का क्वेश्चन आंसर करवाए थे, आज उसी टॉपिक का क्वेश्चन पार्ट 3 लेकर आ रहे हैं। तो देखिएगा ध्यान से, ठीक। देखिएगा, पांच संख्याओं का औसत। पांच संख्याओं का औसत 306.4 है। 306.4 है। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 431 है। ओके, अगला कह रहा है तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना दिया है? 214.5 है। 214.5 है। तीसरी संख्या कौन सी है? संख्या कौन सी है? ओके, देखिए बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को ग्रुप डी में फिक्स है। इतना समझ लो, 99.99% इस टाइप का, ये तो क्वेश्चन नहीं बट इस टाइप का क्वेश्चन आपको एवरेज चैप्टर से फिक्स है। समझ लीजिए कि छपा हुआ है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लगाते कैसे हैं, क्योंकि जब भी ग्रुप डी में पेपर दिया है तो ये समझ लीजिए पॉइंट ही करके क्वेश्चन दिया है। ओके, तो आज इसी को हम देखिए बताते हैं, ठीक। तो हमने इसके जस्ट पार्ट 2 में हमने बताया था कि एवरेज जो चैप्टर है उसका लगाने का जो कॉन्सेप्ट था, हमने ये बताया था, संख्या इनटू औसत बराबर कुल। क्यों बच्चों, यही बताए थे। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है पांच संख्याओं का औसत कितना बच्चों? पांच संख्याओं का औसत 306.4 दिया है। ओके, अब इनका कुल अगर हमने निकाला जाए तो 5 चौका के 20 और 5 छक्के 30, 30 और 2 32 और 5 तैया के कितना होगा? 15। यानी कितना आ जाएगा बच्चों? 1.1 अंक पर लगा देंगे, आपका जीरो खत्म है, यानी 1532। कह रहे इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत, कह रहे इनमें से पहली दो जो संख्याएं हैं उनका औसत हमें दिया कितना है? 431। तो कितना हो जाएगा टोटल? 2 6 4 दूना के 8, यानी 862 हो जाएगा। ओके, तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत, तथा अंतिम दो जो संख्याएं हैं उनका औसत हमें कितना दे रखा है? 214.5। ओके,
अब इनमें से अगर मल्टीप्लाई किया जाए देखिएगा तो 5 चौका के 20 की 0 कैरी में बचेगा कितना 2, सॉरी 5 दूना के 10 कैरी में 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 इकैया के 2, 2 दूनी 4, एक अंक पर दशमलव लगाएंगे 0 ख़त्म हो जाए। ओके, अब बच्चों देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब इन दो संख्या को अगर हम ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ औसत अगर इन सभी दोनों संख्या को ले लिया जाए तो 9 और 2 11, 6 2 8 और 1 9, 8 4 12, कितना हो जाएगा बच्चों 1291। ओके, अब इनमें से कह रहा है तीसरी संख्या क्या होगी, आप बताइएगा। ये हमें 5 संख्याओं का कुल जो टोटल योग दिया है 1532, इनमें से 4 संख्याओं का योग इतना दिया है। अगर 5वीं संख्या में से चौथी संख्या घटा देंगे तो क्या हमें एक संख्या प्राप्त हो जाएगी? यस। तो उसी प्रकार अगर हम इन 5वीं संख्या में से अगर ये संख्याएं चौथी घटा देंगे तो क्या हमें पहली संख्या प्राप्त हो जाएगी, तीसरी संख्या? तो घटा दीजिएगा, आपका इधर 1 बचेगा। ओके, और इधर कितना बचेगा 13 हो जाएगा। 13 में से 9 अगर घटाओगे तो कितना बचेगा 4, ठीक। और इधर कितना बचा 4, 4 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा 2। ओके, तो यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर, यानी कितना हो जाएगा 241। यानी तीसरी जो संख्या होगी वो कौन सी होगी 241। ओके, तो इस टाइप के देखिए, मेरा कंसेप्ट जो आप लोगों को बताए थे इजी है, ठीक है, बट आप लोगों को जो संख्या दिया है संख्या के नीचे रखना है, जो औसत दिया है औसत के नीचे रखना है, और टोटल आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें टोटल योग प्राप्त हो जाएगा। ओके, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इरेज कर दे रहे हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच संख्याओं का औसत 65 है। क्या बोला है बच्चों? 5 संख्याओं का औसत 65 है। इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81। इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 2 संख्याओं का औसत 81 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। संख्याओं का औसत 38 है। तीसरी संख्या क्या है? ओके, ध्यान दीजिएगा, क्या सेम क्वेश्चन इसके जस्ट पहले वाला बताए थे, सेम वही है, बट अगले वाले क्वेश्चन में आपको पॉइंट दिया था और इसमें पॉइंट नहीं दिया है। ओके, देखिएगा, अब हमने मेन कॉन्सेप्ट मेरा यही था, संख्या इंटू औसत बराबर
कुल। तो संख्या कितने दिया है बच्चों? 5। संख्याओं का औसत कितना दिया है? 65। यानी इसका मल्टीप्लाई करा दोगे तो 5 पंजे के 25, 5 छक्के 30, 30 और 2 32। ओके। अब इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 81। तो बच्चों कितना हो जाएगा? 2, 8 दूना के 16। ध्यान दीजिएगा। तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 दिया है। तो बच्चों कितना हो जाएगा? 8 दूना के 16, 3 दूना के 6 और 1 7। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना होगा? 4। और इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 6 और 2 8, 7 और 6 13 और 1 2। कितना हो जाएगा? इन 4 संख्याओं का हमें औसत 238 दिया है। 5 संख्याओं का औसत 325 दिया है। अगर इनमें से 5 संख्या में से चौथी संख्या घटा देंगे तो हमें ये तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। फिर उसी प्रकार इनमें से अगर ये चौथी संख्या घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगी तीसरी संख्या। अब इधर 15 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा? 7। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब इधर कितना बचा है बच्चों? 1। अब इधर 1 इसको अब एक कैरी दे देगा, कितना हो जाए? 11। 11 में से अगर 3 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 8। कितना बचेगा बच्चों? 8। अब इधर 2 इधर है, 2 इधर है तो 0 हो जाएगा। यानी तीसरी संख्या अगर कहा जाए तो कौन सा हो जाएगी बच्चों? 87। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, देखिएगा अभी आप लोगों को जो ऐसा लग रहा है कि बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। अभी आप लोग को स्टार्ट हमने किया है, अभी तो देखिएगा आगे फास्ट आप लोगों को कि आप बस बोलिएगा क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक, बट जैसे आप लोग चल रहे हैं हम वैसे चल रहे हैं। ठीक, अगर हम दौड़ना शुरू कर देंगे तो आप पछड़ जाओगे। ठीक, इसलिए आपको देखते हुए हमें चलना पड़ रहा है। ठीक, क्योंकि अगर रेस हम लगा दिए तो आप लोग पछड़ जाओगे। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा चलिए, बातें तो हो रही है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, 13 संख्याओं का औसत 68, इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत इतना, अंतिम 7 संख्याओं का औसत। 13 संख्याओं का औसत क्या दिया है बच्चों? 13 संख्याओं का औसत, 13 संख्याओं का औसत 68 है। कितना दिया है बच्चों? 68 है। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का 68 है। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत कितना दिया है बच्चों? 63 है। जबकि अंतिम 7 संख्याओं का, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। ओके, 7वीं संख्या क्या है? 7वीं
संख्या क्या है। ओके, देखिएगा, तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है, संख्या इनटू औसत बराबर क्या होता है बच्चों, कुल। ओके, देखिए क्वेश्चन एक बार मिला लीजिएगा। 13 संख्याओं का औसत 68 है, इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। सातवीं संख्या क्या होगी। तो मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि संख्या का गुणा औसत में कराते हैं तो मेरा कुल प्राप्त होता है। कितने संख्या दिया है, 13, औसत कितना दिया है, 68। ओके, तो 13 अट्ठे 104, कैरी में 10, और 13 छक्का 78, और 10 88। ओके, इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत, इनमें प्रथम 7 संख्याओं का औसत कितना दिया बच्चों, 63। तो कितना हो जाएगा, 7 तरीके के 21, कैरी में 2, 7 छक की 42, 42 और 2 44। ठीक, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 70। जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 70। तो 7 सते कितना हो जाएगा, 49। 0 बढ़ा दीजिए। ओके, अब देखिए बच्चों, कह रहा है सातवीं संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, अब इनको अगर दोनों को जोड़ा जाए और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14 संख्या। इधर दोनों का योग जोड़ देंगे तो 1, 9 4 13, और 4 4 8, 831। इन 14 संख्याओं का योग 831 है, और यहाँ 13 संख्याओं का योग 884 है। अगर इनमें से हम, ये 14 संख्या है, ओके, अगर इनमें से हम संख्या घटा देंगे चौथी वाली में से, 14 में से 13 को, तो सातवीं संख्या बचेगी मेरी। अगर इन टोटल में से ए वाली संख्या हमने घटा दिया तो कितना बच्चों को बच्चे, देखिएगा, चार, यानी कि 2 बचेगा इधर। ओके, सॉरी, 3 हो जाएगा, और 8 यानी कि 5 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 53। ओके, एक बार मिला लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक, 13 संख्याओं का औसत 68, 13 संख्याओं का औसत 68, प्रथम 7 संख्याओं का, 13 संख्याओं का योग 68। ओके, इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63, इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70। सातवीं संख्या क्या होगी, राइट। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन, एक बार डाउट लग रहा है आप लोगों को कि आंसर देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। ठीक, आप लोगों को मिलवा दे रहे हैं क्वेश्चन। ठीक, सॉरी, गलती है ना, देखिए मिल गया बच्चों। ठीक, जो मल्टीप्लाई हुआ है देखिएगा, 104 कैरी में 10, और इधर बचेगा 78, 78 और 10 कितना हो जाएगा, 78 और 10 बच्चों
80 और 8 88 89 होगा। कितना होगा? सही तो है। और ओ सॉरी, ओके। देखिएगा, घटा दीजिएगा। इधर 11 7 और कितना बचेगा इधर? 12, 2 बचा यानी कि 12 हो जाएगा। 12 यानी कि 8 घटा देंगे तो 4, इधर 8। ओके, कितना हो जाएगा बच्चों? 47। ओके, देखिएगा कंफ्यूज हो गया था, ठीक, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा बच्चों लिखना पड़ रहा है, ठीक, थोड़ा सा टाइमिंग देख रहे हैं, ठीक है। सब आप लोगों का क्वेश्चन करवाएंगे बट थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। दो संख्याओं a तथा b का औसत। दो संख्याओं a तथा b का औसत। दो संख्याओं a तथा b का औसत 20। कितना दिया है बच्चों? 20। b तथा c का औसत। b तथा c का औसत। b तथा c का औसत कितना दिया है? 19। और c तथा a का औसत 21। कितना दिया बच्चों? c तथा a का औसत 21 है। कितना दिया है? 21 है। 21 है। a का मान कितना है? a का मान कितना है? ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, दो संख्याओं का औसत, जो दो संख्याएं मेरी है वो b और a और b है, ठीक, का औसत 20 दिया है। दो संख्याएं b तथा c का औसत 19 दिया है, c तथा a का औसत 21 दिया है, तो a का मान कितना होगा? तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है बच्चों, संख्या इनटू औसत बराबर क्या होगा? कुल। ओके, तो संख्या कितनी है बच्चों? दो संख्या। कौन कौन है? a प्लस b। ओके, अगर कहा जाए तो ये दो संख्या है। इनका औसत हमें कितना दे रखा है? 20। तो 20 गुना के कितना हो जाएगा बच्चों? 40। ओके, तो अगला दिया है b तथा c। तो कितनी संख्या हो गई? दो। औसत कितना दिया है? 19। तो 19 गुना के कितना हो जाएगा बच्चों? 38। अंतिम दो संख्या जो दिया है c तथा a, तो कितनी संख्या हो गई? दो। इनका औसत कितना दिया है? 21। तो 21 गुना कितना हो जाएगा बच्चों? सॉरी, 42। ओके, ठीक। अब देखिएगा, तो हमें बोला है a का मान। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों। ओके, अच्छा ही बताइएगा, हमें पता करें यहाँ a 2 ठो है, b 2 ठो है, c 2 ठो है। अगर हमने दो सभी में है तो 2a प्लस b प्लस c कॉमन ले लें, ठीक। अब इनको भी हम जोड़ दें। 8 और 2 10, 4 3 4 और 4 4 3 7 4 11 और 1
12 कितना हो जाएगा बच्चों 120। तो हमें बोला क्या है, अब देखिएगा अगर हमने यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का मान अगर निकाल दिया जाए तो कितना होगा 60। ठीक, क्योंकि 2 आपका ये कट जाएगा। ओके, देखिएगा अब बताइएगा हमें a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 60 दिया है तो हमें a का मान निकालिएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ तीनों का मान ये दिया है, अब हमें a का मान पूछ रहा है। ओके, अगर हमने इसमें से b और c को गायब कर दिया जाए तो क्या a का मान निकलेगा? ध्यान दीजिएगा यहाँ से a ले लीजिएगा और a ले लीजिएगा, तो अगर ये तीनों में से अगर 2 का वैल्यू घटा देंगे तो मेरा a का वैल्यू आएगा। यस, ध्यान दीजिएगा अब a का वैल्यू, अब यहाँ से देखिएगा ये b से b कैंसिल हो जाएगा और ये c से c कैंसिल होकर बचेगा बस क्या आपको a। ध्यान दीजिएगा अब ये बचेगा। अब यहाँ से मैं तीनों में से अगर वैल्यू को अगर दूसरी वैल्यू में से घटा देंगे ये दोनों में से तो कितना बचेगा बच्चों? 2 इधर बचा है और इधर कितना बचा है भाई? ये 60 है, यानी कि 10 में से 8 घटाओगे 2, इधर कितना बचा है 5 में से 3 घटाओगे 2, तो ये जो a का मान कितना होगा बच्चों? 22। क्लियर? देखिएगा ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, रिपीट करिएगा। ठीक, उसको बता दे रहे हैं, देख लीजिएगा आप। ठीक, इरेज कर दें, थोड़ा सा फास्ट उतारा करिए बच्चों, आप लोग हाँ बहुत धीमे चलते हैं। हाँ, थोड़ा आप लोग भी फास्ट हो जाइए। ठीक, कि हमें और आगे चलना पड़े। ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन, ए लगा लीजिएगा, लग जाएगा। ए तथा बी का औसत मासिक आय इतना, बी तथा सी का इतना और ए तथा सी का औसत इतना दिया है। ठीक, तो कह रहा है बी का मासिक आय कितनी होगी, ये तो निकाल सकते हैं आप आराम से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक समूह में विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 63 दिया। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक समूह है, क्या दिया है? कह रहे एक समूह में, क्या दिया है? एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक, एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक, एक समूह में विद्यार्थियों का औसत अंक 63 है। ओके, इनमें से 3 के प्राप्तांक, इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69, 48, 69 तथा 48 ओके है। शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं? शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितना है? कह रहे औसत शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं? ओके, कितने हैं? ध्यान दीजिएगा, एक समूह में विद्यार्थियों का औसत अंक कितना बच्चों दिया है? 63। ध्यान दीजिएगा ना, कह रहा है इनमें से 3 के प्राप्तांक दिया है। कितने बच्चों? अच्छा ये बताइएगा, 3 के प्राप्तांक इतना दिया है, शेष 6 विद्यार्थियों का औसत अंक कितने होंगे? अब बताइए, 6 का पूछा है और 3 का दे रखा है, अगर देखा जाए तो ये
एक समूह में, यानी समूह कितने हैं टोटल, यानी संख्या अगर देखा जाए, संख्या इंटू औसत बराबर कुल। तो समूह में अगर देखा जाए तो टोटल 9 संख्याएं हैं, इनमें से औसत कितना दिया है 63, तो 9 तरीके के 27 होगा, और कैरी में 2, 9 छंग 54, 54 55 1 56, कितना होगा बच्चों 567 होगा। मिला लीजिएगा, 9 तरीके के 27, कैरी में 2, 9 और 6 कितना होगा 54, 55 और 1 56। ठीक, कह रहे इनमें से 3 के प्राप्तांक, कह रहे इन जो संख्याएं हैं इनमें से 3 के जो प्राप्तांक है हमें दे रखा है, वो तीनों का कितना दिया है बच्चों, एक दिया है 7 8, एक दिया है 6 9, अगले का दिया है 4 8। अगर इन तीनों को हम ऐड कर दिया जाए तो बच्चों कितना होगा 24 और 1 25, 6 4 10 7 17, 18 19, कितना होगा बच्चों 195। अब आप बताइए, कह रहे शेष 6 विद्यार्थियों को, ओके। अब आप बताइएगा, अगर 9 संख्या का मान ये दिया है, अगर 9 में से 3 संख्या को हम घटा देंगे तो क्या मेरा 6 संख्या शेष पता चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब इन्हीं टोटल में से अगर हमने इन 3 संख्या का मान घटा देंगे तो क्या मेरा 6 संख्या का पता चल जाएगा। अब इसमें से घटा देंगे, 7 में से 5 जाएगा 2, और इधर 6 में से 9 घटेगा नहीं, यानी एक कैरी देगा, हो जाएगा 16, 16 में से 9 घटाओगे कितना बचेगा बच्चों, 16 में से 9 घटाओगे 8, 7 बचेगा। ठीक, 7 9 16। ठीक, यहाँ कितना बचा बच्चों 4, 4 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा 3। ध्यान दीजिए कितना बचा। अब कह रहा है इनका औसत निकाल लेंगे, तब इनका औसत अगर ये बराबर किधर है तो ये भाग में उधर जाएगा, यानी ये बटे में हो जाएगा, ये किस में बटे में। अगर 6 से भाग दे दोगे तो कितना बचेगा 6 पंजे 30, 6 छक्का के 36, कितना बचेगा 1, और 6 दूना के 12, बच्चों कितना बचेगा आपका 62। यही आपका औसत हो जाएगा। ओके, चलिएगा, तो बच्चों एक क्वेश्चन आप लोगों को तो पता हो जाएगा। ठीक, देखिएगा आप लोग मेहनत अपना जारी रखिए, ठीक, क्योंकि बिना मेहनत संघर्ष का कुछ होने वाला नहीं है। ठीक, तो आप लोग भी, जैसे हम आप लोगों के यहाँ टाइम निकाल कर पढ़ा दे रहे हैं, तो आप लोग भी, आपका दायित्व बनता है कि हम भी मेहनत करें। ठीक, तो आगे क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट मिलेंगे डे, तो इसके लिए जय हिंद।